गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया था। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। सो अकॉर्डिंग टू एरिया क्लासिफिकेशन ऑफ लोड टू टाइप्स के होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज कंसेंट्रिक लोड एंड फर्दर कंसेंट्रिक लोड को कंसेंट्रिक पॉइंट लोड में डिवाइड करते हैं। एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको कि हम लोग यूडीएल भी कहते हैं एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसको कि हम लोग यूवीएल कहते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंसेंट्रिक लोड? अ लोड which passes through the centroid of the cross section of a structural member and acts normal to the cross section is called concentric load. That is, एक लोड जो एक स्ट्रक्चरल मेंबर के क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से गुजरता है और क्रॉस सेक्शन पर नॉर्मली एक्ट्स करता है। बट मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया सेंट्रॉइड। सो व्हाट इज सेंट्रॉइड? इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ द फिगर इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड को देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लोड्स विच आर एक्टिंग ओवर a smaller area called concentric load. Now, what is concentric point load? Concentric point load एक ऐसा लोड है जिसे किसी बिंदु पर कार्य करने के लिए जाना जाता है। That means a load is one which is considered to act at a point called concentric point load. For examples के लिए A load acting at a point on a beam is known as concentric point load. आप इस फिगर में देख सकते हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर यहाँ एक लोड W एक्ट्स कर रहा है। सो इस लोड को हम कंसेंट्रिक पॉइंट लोड कहते हैं। दैट मीन्स ये लोड जो है वो किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। एंड अदर एग्जाम्पल इज नाइफ एजेस कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइफ एजेस कॉन्टैक्ट्स भी बेस्ट एग्जाम्पल है कंसेंट्रिक पॉइंट लोड के। बट फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर देखते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई ए लोड एट ए पॉइंट एज इट मस्ट हैव सम कॉन्टैक्ट एरिया, बट दिस एरिया being so small in comparison with the length of the beam, so it is negligible. So अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो किसी भी पॉइंट पर लोड अप्लाई करने के लिए वहां पर कुछ कॉन्टैक्ट एरिया का होना जरूरी है। बट ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बहुत ही स्मॉल है। दैट मीन्स दिस एरिया बीइंग सो स्मॉल in comparison with the length of the beam, that is इस बीम के लेंथ की तुलना में ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बहुत ही स्मॉल है। That's why it is negligible. And concentric point load is generally denoted by an arrow as shown in figure. Now, what is distributed load? A distributed load is one which is distributed or spread in some manner over the length of the span. That means distributed load ऐसा लोड होता है जो कि बीम की लंबाई पर किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड या कह सकते हैं कि स्प्रेड हो, दैट इज फैला हुआ हो। और यह फैलाव दो तरह से होता है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको कि हम लोग यूडीएल कहते हैं and second one is uniformly varying load, that is UVL. In other words, we can say that distributed loads are acting over a large area. Now, what is uniformly distributed load?
A load which is spread or distributed over a beam in such a manner that each unit length is loaded to the same extent is called UDL, that means uniformly distributed load. आप इस फिगर में देख सकते हो कि W पर यूनिट लेंथ है, जो मेरा AB बीम पर अगर इसका लेंथ L है तो इस पूरे लेंथ पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो UDL है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. दैट मीन्स ऐसा लोड जो एक बीम पर डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है कि प्रत्येक इकाई की लंबाई को एक ही सीमा तक लोड किया जाता है, जिसको कि हम लोग UDL कहते हैं. इस प्रकार का लोड बीम की लंबाई पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड या स्प्रेड किया जाता है. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ बीम एज शोन इन फिगर. नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड? A load which is spread over a beam in such a manner that its extent varies uniformly in each unit length. That means ऐसा लोड जो एक बीम पर इस तरह से फैला है कि इसकी एक्सटेंट, दैट मीन्स कह सकते हैं कि इसका जो फैलाव की जो सीमा है वो प्रत्येक इकाई की लंबाई पर समान रूप से भिन्न होती हैं. दैट इज कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली वैरीज करती हैं. That means in this type of loading, the load varies at a uniform rate from one point to another. So, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि W1 जो लोड है वो पर यूनिट लेंथ वन सपोर्ट पे एक्ट कर रहा है एंड W2 जो लोड है पर यूनिट लेंथ वो दूसरे सपोर्ट पर एक्ट कर रहा है. So W1 per unit length at one support to W2 per unit length at the other support is known as UVL as shown in figure. And sometimes the load varies from 0 to one support to W at the other support. That means अगर इस तरह की लोड की बात करें तो मेरा जो ट्रायंगुलर लोड है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. इस फिगर में आप इस तरह के लोड को देख सकते हो. दैट मीन्स ऐसा लोड जिसमें एक एंड पर या कह सकते हैं कि एक सपोर्ट पर 0 लोड एक्ट कर रहा है एंड दूसरे सपोर्ट पर W पर यूनिट लेंथ लोड एक्ट कर रहा है. दैट मीन्स लोड वेरीज फ्रॉम 0 टू वन सपोर्ट टू W एट द अदर सपोर्ट. That is, this type of load is called triangular load. So friends, इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स विथ रिस्पेक्ट टू एरिया को डिस्कस किया. So in next lecture we will discuss about stress. I hope आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो. So thank you so much for watching this lecture. Thank you.